शुरू कीजिएगा। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और शुरुआत आज भी सबसे पहली खबर से जो जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवानों से जुड़ी है। बिल्कुल जनाब, जिन्होंने कल हमारे ट्रांसमिशन को देखा होगा, मैंने कल इसी प्रोग्राम में इस बात की वजाहत कर दी थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से एक बड़ा फैसला आएगा और वो बड़ा फैसला होगा नौजवानों के मुस्तकबिल को लेकर। बिल्कुल कल वो फैसला रात देर गए आ चुका है, मुझे उम्मीद थी कि आ जाएगा लेकिन कल ही आ गया। और उस फैसले के मुताबिक जो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से फरमान जारी हुआ, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जल शक्ति महकमे में जो जेई सिविल भर्तियां होनी थी वो सारी लिस्टें मनसूख कर दी गई है। अब जहां लिस्टों को इंतखाबी लिस्टों को मनसूख कर दिया गया है, साथ साथ हुकूमत ने सीबीआई इंक्वायरी कराने का भी फैसला ले लिया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई के इम्तिहानात को मनसूख कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने दोनों भर्तियों को मनसूख करके सीबीआई तहकीकात की सिफारिश कर दी गई है। हुकूमत के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत के तमाम उम्मीदवार जिन्होंने इस इम्तिहान में हिस्सा लिया था, क्वालिफाई हो गए थे, बहुत सारा अमल आगे बढ़ चुका है, उसे कलअदम करार दिया है, उसे खत्म कर दिया है और यह साफ कर दिया है कि जो मुलजिम इसमें होंगे, मुजरिम इसमें होंगे, उन मुजरिमों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और मेरिट लिस्ट के साथ जो छेड़छाड़ की गई है उस छेड़छाड़ को भी ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया कि एफएए और जेई रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है इसको कैंसिल किया जाए। सीबीआई का ऑर्डर कर दिया गया है और इसके साथ ही जो लोग अभी तक इसमें कामयाब हुए थे, धरना कर रहे थे, श्रीनगर के अंदर भी धरने चले, जम्मू के अंदर भी धरने चले, उन्होंने हुकूमती फैसले के खिलाफ ही आवाज उठाई है। कहा कि 2 लोगों, 4 लोगों या 10 लोगों की गलती की सजा सरेआम सबको दी जा रही है, जो शायद किसी भी कीमत पर सही नहीं होता। असल तो ये होना चाहिए था कि पिन पॉइंट किया जाता कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने चोर दरवाजे से ये सारी तकर्रुरियां हासिल की, ये सारी चीजें हासिल की, या इम्तिहानी नताइज को बदलने में किन लोगों ने उनकी मदद की, उनको सजा दी जाती, उनको बाहर किया जाता और बाकी मानदा प्रोसेस जो है वो क्लियर था, उसको आगे बढ़ाने की इजाजत दी जाती। जिस तरीके से लिस्टों को कैंसिल करके सीबीआई के हवाले किया जा रहा है, इस पर नौजवान बरहम इस वक्त दिख रहा है। लेकिन हुकूमती सतह पर यह साफ कर दिया गया है, यह सारा इसलिए किया गया क्योंकि धांधलियां हुई थी और हुकूमत किसी भी तरह से धांधलियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए 2 बड़े इम्तिहान एफएए फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के अंदर लगातार एहतजाजी मुजाहरे किए, हुकूमत पर यह दबाव बनाने की कोशिश की कि आप इंक्वायरी कीजिएगा, लेकिन इंक्वायरी में यह बताइएगा कि कौन कौन लड़के हैं जिन्होंने गलत रास्ता इस्तेमाल करके अपने आप को कामयाब करवाया, कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने उनको सामने रखा, सारा मटेरियल सामने रखकर कामयाब करवाया। यानी अफसरों को और तलबा को बेनकाब किया जाए, रादर ये कि हजारों लोगों के मुस्तकबिल पर आप पानी फेरे। ये लगातार आज भी आवाज जो है वो उठ रही है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कल आपको याद होगा कि इससे पहले पुलिस भर्ती अमल, जो सब इंस्पेक्टरों की भर्ती हुई थी, उसमें भी धांधलियों की खबर आई और तहकीकाती कमेटी बनाई गई। आला सतही तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भेज दी और रिपोर्ट आने के फौरन बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एफआईआर दर्ज करवाई, दर्जनों मकामात पर छापामारी हुई और उसी कमेटी को यह दूसरा काम भी सौंपा गया था कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई रिक्रूटमेंट का जो मामला है इसको भी देखा जाए। और उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उस रिपोर्ट के कई हाशियों के अंदर इस बात का खुलासा पेश किया गया है जो जराया हमें बता रहे हैं कि धांधलियां हुई हैं। यही वजह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल यह बड़ा फैसला लिया कि इस मामले पर भी सीबीआई तहकीकात हो और सीबीआई देखे कि और कौन कौन लोग इसमें मुलविस है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है? अगर एक आदमी नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसी आदमी का अनफेयर मीन केस बनाया जाता है, और अगर यहां पर कुछ अफसरों और कुछ तलबा ने गड़बड़ की है तो उनको सजा मिले। ये जो ओवरऑल ट्रेंड बन रहा है, इस पर सवाल पॉलिटिकल पार्टियों ने भी उठाना शुरू कर दिया है और साथ साथ अब उन लोगों ने भी जिनको कल तक कामयाब करार दिया गया। तो फिलहाल खबर ये कि दोनों लिस्ट कलअदम करार दिए गए हैं और तलबा का एहतजाजी मार्च जो हमें इतलात आ रही है जम्मू और श्रीनगर के अंदर आज हो सकते हैं।
एक चीज और भी इसमें इशफाक, 8 जुलाई 2022 पिछले महीने की 8वीं तारीख थी जब एक सरकार की तरफ से अचानक बड़ा फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टें थी उनके लिए जो कामयाब उम्मीदवार थे उन्हें भी धचका लगा था। और जिस तरीके से उसके बाद इसमें तहकीकात हुई तो जेकेएसआई की 8 जुलाई को लिस्ट सरकार की तरफ से मंसूख कर दी गई। नए सिरे से भर्तियां शुरू होंगी सितंबर में, अक्टूबर तक ये सारी चीजें क्लियर की गई। लेकिन अब ये जो सिलसिला चला है इससे एक सवाल ये भी जरूर पूछा जा रहा है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जिस तरीके से काम चलाया गया है और बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी पर भी अपने आप में सवालिया निशान है। अब हुकूमत की ये भी जिम्मेदारी बनती है, जो जोर इस बात पर दिया जा रहा नौजवानों की तरफ से कि अगर अब कार्रवाई हुई है तो आपने पूरी लिस्ट ही खत्म कर दी है, लेकिन उस बड़े इदारे के अंदर भी निजाम में शफाफियत हो, जिस पर 3 की 3 लिस्टों में सवाल उठे हैं। और पीछे जो चौथी लिस्ट है वो है फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की, उस पर ऑलरेडी कंट्रोवर्सियां हैं। बिल्कुल, यानी 4 की 4 लिस्टें जो है, चारों पर सवाल, जिसे लेकर इस वक्त भी नौजवानों ने जरूर इस पर बरहमी का इजहार किया है। चलिए जनाब, ये तो नौजवानों की बात थी जहां पर एफए के तलबा को शायद ये उम्मीद थी कि इम्तिहान तो आ चुका है, उनकी लिस्टें भी आई हैं, शायद वो बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे। अब वो मामला खत्म, क्योंकि लिस्टें खत्म हो गई हैं, कलअदम करार दिया गया और एफए और सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो तलबा थे उन्हें दोबारा से अब प्रोसेस के अंदर आना होगा और ये कहा गया कि बहुत जल्द ये प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा।